कहते हैं कि एक परिवार में लड़ाई झगड़ा बना रहता था। एक फैमिली थी, जैसे हम लोग हैं, ऐसे एक परिवार में ना लड़ाई झगड़े मतलब बने रहते थे। उसमें था ना कि ज़्यादातर लड़ाई ना सास बहू की होती थी। मतलब ये कहानी ही सास बहू की है, आप लोग ज़रूर सुनिएगा कि वो सास बहू की लड़ाई बनी रहती थी। तो इससे ना घर वाले सारे परेशान रहते थे कि पता नहीं ऐसा क्या बात है, क्योंकि घर में देखो किसी भी घर में अगर लड़ाई झगड़े होते हैं ना तो अशांति बनी रहती है। तो कहते हैं ना कि अगर चाहे सास भी हो ना, कभी ऐसा मत होना चाहिए कि मुझे नहीं झुकना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बहू का घर बसाने के लिए कई ऐसी अच्छी सास है इस दुनिया में जो कि झुक जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि क्या पता चलो मेरे बेटे बहू का घर बस जाए। क्योंकि कई बहुएं होती है वो मानने को नहीं तैयार होती। कई बहू तो ऐसा नहीं है मैं कि किसी बहू के लिए कुछ बोल रही हूँ या सास के लिए, क्योंकि ये रिश्ते ही ऐसे हैं ना कि थोड़ी बहुत हो ही जाती है। चाहे सब घर की कहानी है, थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है, चाहे कितने भी आप अच्छे हो। तो वही है कि तो उनके घर में भी लड़ाई जैसे बनी रहती थी। तो जैसे लड़ाई झगड़ा होते होते पास पड़ोस में बातें पता चली, रिश्तेदारों में पता चला, बहुत लोगों ने समझाया, बात बहुत हद तक पहुंच गई। तो किसी ने कहा कि एक वहाँ महात्मा जी रहते हैं, वो दवाई देते हैं जो जिससे कि आपकी लड़ाई नहीं होगी। तो सास बहू दोनों चली गई। वहाँ गई तो पहले तो बहू गई कि मेरी सास इतना लड़ाई करती है, और पहले गई महात्मा जी के पास। वहाँ जाके महात्मा जी पूछे कि मतलब क्यों आए हो। तो बोली कि मेरी जो सास है मुझसे इतनी लड़ती है, इतनी लड़ती है महात्मा जी, मैं क्या बताऊँ, और मुझे जीने नहीं देती, मुझे कुछ करने नहीं देती, मुझे इतना परेशान करती है, मतलब इस तरह की बोलने लगी। तो महात्मा तो पहले अंदर मतलब मन में ध्यान किए, ऐसे आंख बंद करके सोचे कि पता करे कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा, एक छोटी सी बोतल में पानी भर के दिया उन्होंने कि ये पानी ये जो जल है ना, इसको जब ले जा घर, और जब तुम्हारी सास जैसे तुम्हें गाली देने लगे और या कुछ कहने लगे तो ये ऐसी दवाई है कि तुम अपने मुंह में डाल लेना। जब वो गाली देने लगे या कुछ कहने लगे, जैसे लगे कि अब वो मुझे परेशान करने को आ रही है, तो ये दवाई मुंह में डाल लेना, इससे ना वो चुप हो जाएगी, आराम हो जाएगा तुमको। तो जैसे तो वो फिर वहाँ से चली गई। जब घर गई तो भाई उनके यहाँ का तो रोज़ की कहानी थी। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे उनकी सास बोलना शुरू कर दी, तो उन्होंने वो जो दवाई के रूप में वो जल दिए थे, तो उसमें वो मुंह में डाल ली। तो मुंह में डालने के बाद क्या, सास बोलती रही, फिर लड़ाई ख़त्म हो गई। मतलब सास बोलती रही, इन्होंने जवाब नहीं दिया, तो लड़ाई वहीं की वहीं ख़त्म हो गई। दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे करती रही। तो कहने लगी कि पता नहीं क्या बात है ऐसा। वो आस पड़ोस वालों को भी बताने गई सास उनकी कि पता नहीं क्या बात हो गई, मेरी बहू तो इतनी अच्छी हो गई, अब कुछ बोलती ही नहीं, जब मैं बोलती हूँ तो बस सुनती रहती है। कह रही अरे वो महात्मा जी का कमाल है। तो कह रही कि कौन महात्मा जी, कैसा महात्मा। तो फिर क्योंकि सास को कुछ पता नहीं था, फिर सास को जब सब कुछ पता चला तो अपनी बहू को लेके गई और वहाँ पे बोली कि महात्मा जी आपकी बहुत कृपा रही हमारे ऊपर कि आपने मेरी बहू को इतनी अच्छी कर दी, मतलब इतनी अच्छी हो गई, आपने ऐसा कौन सा दवाई दे दिया। तो बहुत सासें ऐसी थी जो वहाँ पहुँच गई अपनी बहू को दवाई दिलाने के लिए। तो महात्मा जी ने हाथ जोड़ के बस इतना ही कहा कि वो कोई दवाई नहीं है, वो तो जैसे मैं जो पीने वाला पानी था वो मैंने बोतल में भर दिया और मैं उसे दवाई बना के दिया। बस मैंने ये कहा कि जब वो गाली देने लगे तो मुंह में रख लेना है इसको और कुछ बोलना नहीं, तब तक मुंह नहीं खोलना जब तक ये दवाई मुंह में रहे। तो इसके वजह से जब इनके मुंह में दवाई थी, इन्होंने जवाब दिया नहीं, लड़ाई आगे बढ़ी नहीं, तो ऐसी लड़ाई ख़त्म हो गई। तो कहते थे कि दोनों सास बहू वो उनके चरणों में गिर गए और कहने लगे महात्मा ये बातें मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आई जो मैं इतनी दूर तक पहुंच गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है, अगर कभी ऐसा हो कि बहू बोल रही है सास चुप हो जाए और सास बोल रही है बहू चुप हो जाए, और सास बहू की नहीं, जिसकी भी दो जनों की लड़ाई है किसी भी मैटर से कहीं पे भी, तो अगर एक शांत हो जाए तो दूसरी की लड़ाई नहीं होगी, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि कोशिश करते रहना चाहिए कि जितना शांत रहेंगे, जितना चुप रहेंगे, इतना अच्छा होगा आपके लिए। कि आप जितना शांत रहना सीख जाएंगे, इतनी शांति बनी रहेगी और इतना चुप रहिएगा। आप सभी को राधे राधे।